अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 है क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर 2 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास उसमें एलिमेंट्स को किस तरह तरतीब दिया जाता है। जो क्लासिफिकेशन है माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास एक तो आ जाएंगे कि वो जो एलिमेंट उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल्स हैं, वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं, वो भी हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा नॉन मेटल्स हैं, फिर कुछ एलिमेंट्स मेटालॉइड्स होते हैं। ये सारी चीजों की क्लासिफिकेशन यानी कि डिवीजन या किस तरह उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जो ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक्स हैं ये उनकी वैलेंस शेल या उनकी वैलेंस शेल कह लें या वैलेंस सब शेल कह लें, या सब शेल के लिहाज से जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उस बेस पे किया जाता है। यानी कि अगर हमें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता हो तो उसके लिहाज से एलिमेंट्स को मुख्तलिफ सब शेल के अंदर तरतीब दिया जाता है, वहां पे पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर के अंदर। हम इधर एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है, तो उसके लिहाज से हम एलिमेंट्स के अंदर उनकी क्लासिफिकेशन देते हैं। ये जो टॉप टू बॉटम माय डियर स्टूडेंट, ये एक वर्टिकल कॉलम होता है, ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये टोटल 18 ग्रुप्स हैं। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं और उन 18 ग्रुप्स के और साथ हमारे पास पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और इस तरह 18 ग्रुप्स होते हैं। ये पहला ग्रुप है हमारे पास, ये दूसरा है, यहाँ पे इस तरह तीसरा भी होता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। यहाँ पे हो जाएगा 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17 और ये 18। इस तरह करके ये रखा जाता है। ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है और उसके साथ ये 13वां, 14वां, इस तरह 15वां, 16वां, 17वां, यानी कि 6 ये हैं और 2 ये हैं। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम वगैरह आ जाता है, सोडियम, पोटाशियम। इधर इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट बेरिलियम है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो 1 ग्रुप है और 2 ग्रुप है, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब की जाती है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल पे आके खत्म होता है। इस बेस पे पहले और दूसरे कॉलम को, यानी कि पहले और दूसरे ग्रुप को हम एस ब्लॉक कहते हैं। और ये जो 6 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6, इनका एंड पी पे एंड होता है, इसलिए हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और माय डियर स्टूडेंट कुछ बातें, जो एस और पी ब्लॉक है माय डियर स्टूडेंट, इन एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी कि इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी एलिमेंट्स से मैच नहीं करती। ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, या हम इनको अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NSA एंड NPB। ये इस लिहाज से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर NSA होती है तो वो हमारे पास ये S ब्लॉक वाले आ जाएंगे, और ये अगर AB से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 2 होंगे, इधर मैक्सिमम 6 होंगे। ये N जो है उनका नंबर ऑफ शेल्स को शो करता है। तो ये हमारे पास P ब्लॉक है। ये हमारे पास पी ब्लॉक है। तो इस लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। अब हमने इनके अंदर इसकी बिल्डिंग चेक करनी है कि किस तरह एलिमेंट्स की बिल्डिंग होती है। सॉरी माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, ये बात होगी
अब ये जो एलिमेंट है हमारे पास ये वाले, इसको हम 1s कहेंगे। ये जो P1 है, 1s में हमारे पास हाइड्रोजन भी आ जाएगा और यहाँ पे एक एलिमेंट है हीलियम, वो भी आ जाता है। इसी तरह जो ये एलिमेंट है ये हमारे पास आ जाएगा 2s, और 2s के अलावा जब हम इसके अक्रॉस एक जंप करते हैं, यानी कि अब हमने एक जंपिंग करनी है, जंपिंग यानी कि एस सब शेल से हमने मूव करके इधर आ जाना, और ये हमारे पास जो है ये सारे 2p में आ जाएंगे, यानी कि इनका एंड 2p पे होगा, इधर 2s होगा। इस तरह जो ये है हमारे पास 3s होगा, और ये जो एलिमेंट है 2p यहां तक मूव करेगा, ये हमारे पास 2p है, और ये हमारे पास सारा 3p आ जाएगा। और ये जो नेक्स्ट है ये इधर 4s आ जाएगा, यहाँ पे सारे हमारे पास 4p आ जाएंगे। और जो d है ये n-1d होगा, यानी कि अगर इधर 4 है, इधर 4 है, तो ये एक कम होगा, 4 से एक कम होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा। उसके नीचे एक सीरीज होगी तो वो 4d चलेगी, उसे 5d चलेगी, इस तरह 6d चलेगी। ये सारी इस तरह अरेंजमेंट एलिमेंट्स की जाती है। ये हमारे सारे s वाले शुरू होते हैं, ये हमारे पास p वाले शुरू होते हैं, ये वाले d वाले, और जो हॉरिजेंटली 14 एलिमेंट्स की माय डियर स्टूडेंट इस तरह हॉरिजेंटल रोज पड़ी हुई हैं, इन्हें हम एफ के लिहाज से कहेंगे। और ये 1s से शुरू हो रहा है, ये 2s 2p, इस तरह 3s 3p 4s, ये कम हो जाएगा 3d, और इनका आगाज 4f से और 5f से होगा। ये 4f होगा, ये 5f होगा। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके साथ 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये हमारे पास f ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जिनके अंदर d ब्लॉक आ रहा है तो ये सारे के सारे माय डियर स्टूडेंट हमारे पास d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इस तरह हम एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सारे फिर देख लेते हैं, 1s है, ये 2s, और ये वाली पट्टी जो 2p है, ये इनके अंदर है, ये पीरियड नंबर है। अगर पहला पीरियड है तो 1 से, दूसरा है तो 2 से, तीसरा है तो 3 से, चौथा है तो 4 से, फिर पांचवा है तो 5s हो जाएगा, 6 है तो 6s होगा, और ये हमारे पास 7 है तो 7s। इस तरह यहाँ पे 6p, यहाँ 5p आ जाएगा, फिर 6p आ जाएगा, फिर हमारे पास 7p। ये एक सीक्वेंस है जिसको हमने फॉलो करना है। और यहाँ पे डी ब्लॉक है तो इसलिए n-1 है। जब n-1 है तो इनसे एक घट हो जाएगा, 4 से घट 3d, फिर 4d 5d, और ये इस तरह। तो ये इनकी ग्रुप्स और पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। और हाइड्रोजन के अलावा ये जो एलिमेंट है ये भी मेटल है। ये जो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट, ये भी मेटल्स हैं हमारे पास, और इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, या सिंपल हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल के जो सेंटर वाले हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। और जो ये वाले हैं ये बाहर पड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते होते हैं। और ये पहला एस सब शेल और पी सब शेल वाले नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और इस तरह माय डियर स्टूडेंट हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। थैंक यू।